हे मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, आप सभी लोगों को साधुवाद। आज हम प्रसंग लेके आए हैं आप लोगों के बीच में कि ईश्वर प्राप्ति का सच्चा सत्संग क्या है। कैसा सत्संग हम करें कि ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। सत्संग तो सब करते हैं, कौन सी भक्ति करें, कौन सी पूजा करें कि परमात्मा हमको प्राप्त हो जाए। तो ईश्वर प्राप्ति का सच्चा सत्संग क्या है, ये आज का प्रसंग है। ईश्वर प्राप्ति का सच्चा सत्संग। सत्संग तो सभी करते हैं, सत्य सत्संग क्या है, सच्चा सत्संग क्या है। क्योंकि सत्य को जानने के लिए सत्य ही सत्संग होना चाहिए। सत्य को जानने के लिए सच्चा ही सत्संग होना चाहिए। सच्चा को जानने के लिए सच्चा सत्संग, तभी तो जान पाएंगे। तो सच्चा सत्संग क्या है, इसके बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे, सभी बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग सुनिएगा बहुत ध्यान से, अपनी स्मृति में लाइएगा हमारे विचारों को। तो देखिए, समझ लिखा है, धर्म और कर्म सब लोगों का सत्य होना चाहिए। सच्चा सत्संग क्या है? कि धर्म मन दूसर है और सत्य समाना, अवागम निगम है पुराण बखाना। कि धर्म न दूसर सत्य समाना, अवागम निगम है पुराण बखाना। सच्चे सत्संग को समझने के लिए, सत्य सत्संग समझने के लिए पहले हमें धर्मात्मा होना पड़ेगा, तभी सच्चा सत्संग हम समझ पाएंगे, फिर उसमें जा पाएंगे, तब ईश्वर की प्राप्ति हो पाएगी। तो हमें धार्मिक होना पड़ेगा। क्यों? धर्म न दूसर सत्य समाना। धार्मिक होने के लिए हमें अपने आचरण सच्चे करने पड़ेंगे, सच बोलना पड़ेगा, सत्य काम करना पड़ेगा, सच्चे काम करने पड़ेंगे, सच बोलना पड़ेगा। अपनी सभी इंद्रियों से, 10 इंद्रियों से हम सच्चा काम करें, सही काम करें, गलत काम कुछ करें ही ना। तब हम सत्यवादी हो पाएंगे। जैसे राजा हरिश्चंद्र थे, उन्होंने सत्य का पालन किया था। मानता हूं कि सत्य के रास्ते पे चलने में बहुत कठिनाई है, बहुत ही दुर्गम है रास्ता, सत्य का रास्ता। सत्यवादी बनने के लिए आप सभी लोग को मालूम है राजा हरिश्चंद्र की कथा, कि सत्य के सत्संग को प्राप्त करने के लिए सत्य की रास्ते पे, सत्य के पंथ पे उन्हें चलना पड़ा, और चलने में कितने उनको कष्ट झेलने पड़े जीवन में, एक राजा होकर के। और जब सारे कष्टों को पार कर गए, सारी परीक्षाओं को पार कर गए, तो सत्संग उनका पूरा हो गया, तब ईश्वर की प्राप्ति हो गई थी, दर्शन हो गए थे, उनको मोक्ष मिल गया था, जन्म मरण के चक्कर से हट गए थे। युगों युगों तक उनका नाम अमर है। आज भी लोग बड़े आदर्श के साथ लेते हैं। सत्य की परिभाषा यदि दी जाती है किसी की, तो राजा हरिश्चंद्र का नाम उसमें लिया जाता है कि राजा हरिश्चंद्र जो थे वो सत्यवादी थे। सत्य के बारे में जब कहीं भी बात की जाती है तो पहला नाम राजा हरिश्चंद्र का लिया जाता है, क्योंकि उस धर्म को उन्होंने निभाया। धर्म न दूसर सत्य समाना से, सत्य रूपी धर्म का उन्होंने मैं परिवार समेत बड़े तन्मयता से किया। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से किया। कष्ट बहुत झेलने पड़े, सब लोगों को पता है। तो सत्य न दूसर
धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सभी वेद, सभी शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद, सभी ने सत्य के बारे में बताया। गीता, रामायण, कबीर बीचक, बाइबिल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं विश्व में, सब ने सत्य के बारे में बताया कि सत्य के मुकाबले कोई धर्म नहीं है। सब लोग सत्यवादी हो जाओ, यही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो सच्चा सत्संग क्या है जिससे हम ईश्वर की प्राप्ति करें? सच्चे सत्संग के लिए आपको सत्यवादी बनना पड़ेगा। अब ये नहीं कहते कि हरिश्चंद्र की तरीके आप सत्यवादी हो जाओ। सत्यवादी का मतलब होता है हरिश्चंद्र, 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 हरिश्चंद्र। ये किसको हरिश्चंद्र कहा गया? सत्य का पालन सद्गुरु ही करता है। जो सद्गुरु होता है वही हरिश्चंद्र है। सद्गुरु बनने के लिए बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं, सहना पड़ता है, तभी सद्गुरु बनता है। ऐसे कोई सद्गुरु तत्वदर्शी संत नहीं बनता है। बड़े तप करने पड़ते हैं, धूप, जाड़ा, गर्मी, बरसात, प्रकृति की सारी स्थितियों को सहन करना पड़ता है, सारे प्रकोपों को सहन करना पड़ता है हरिश्चंद्र बनने के लिए। लेकिन परेशानी तो आएगी। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। तो हरिश्चंद्र का मतलब होता है सद्गुरु, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र तभी बनेगा जब अपने मन, टेढ़े मन को सीधा कर लेगा। चंद्र, चंद्र माने टेढ़ा चंद्रमा। हर रूपी टेढ़े चंद्रमा रूपी मन को भगवान शंकर के मस्तक में टेढ़े चंद्रमा रूपी, जो टेढ़ा चंद्रमा है, उसी टेढ़े चंद्रमा रूपी टेढ़े मन को जब वो सीधा कर लेता है, उसमें इतनी क्षमता आ जाती है। अपने टेढ़े मन को तो सीधा ही करता है, दूसरों के भी टेढ़े मन को, यानी साध्य जो है साधक के टेढ़े मन को भी सीधा कर ले। साध्य अपने टेढ़े मन को तो सीधा करे ही करे, और साधक जो उसका शिष्य है उसके भी टेढ़े मन को गुरु सीधा कर ले। वो हरिश्चंद्र है। वो क्या है? हरिश्चंद्र है। जब ऐसी उसके अंदर क्षमता आ जाएगी तो उसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। सत्संगत है, उसको सत्संगत मिल जाएगी। तो सबसे पहले भक्त जो साधक हैं, संसार के प्राणी हैं, वो अपने आप को सत्य की रास्ता पे चलाएं। और जब सत्य की रास्ता पे आप चल पड़ेंगे तो भगवान की ऐसी कृपा होगी, हृदय स्थित परमात्मा राम की ऐसी कृपा होगी, हृदय स्थित परमात्मा राम की ऐसी कृपा होगी कि आप जो इस संसार में तत्वदर्शी सद्गुरु हैं, जिनको हम बिना दिव्य दृष्टि के नहीं देख सकते हैं, उनको हम जान लेंगे, पहचान जाएंगे। या तो हम उनके पास भगवान भेज देंगे हमको, जो कि आपके अंदर बैठा है, वो बताएगा ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, वहाँ चलना है। ठीक, अनुमंता है, वो आपको बताएगा अनुमत के द्वारा, इशारे के द्वारा, स्वप्न में बताएगा, कैसे भी बता सकता है, किसी के माध्यम से आप पहुँच जाएंगे वहाँ पे। मन योजना बना लेगा तो बुद्धि आपकी तुरंत निर्णय ले लेगी, चित्त आपका वहाँ पहुँच जाएगा। या तो फिर वो सद्गुरु तत्वदर्शी आपके घर आ जाएगा किसी भी तरीके से, किसी भी इनके प्रकार। तो सबसे पहले सद्गुरु सत्यवादी बने, फिर सत्यवादी सद्गुरु तत्वदर्शी के दर्शन करें, उससे दीक्षा लें, नाम जप की, फिर विधि आप लें उससे, और नाम जप शुरू करना प्रारंभ कर दें। नाम जप करने लगेंगे तो आपके अंदर आत्मा जागृत हो जाएगी, और जब आत्मा जागृत हो जाएगी तो असत्य का जो सत्संग है वो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। तमाम पुस्तकें असत्य की लिखी पड़ी हैं, अपने अपने व्यापार के हिसाब से छपवा लिया सब, ये परमात्मा, वो परमात्मा, इसकी पूजा करो इसमें ये लाभ मिलेगा, उस देवता की पूजा करो इसमें ये लाभ मिलेगा। तो लोग लाभ के चक्करों में भूल जाते हैं कि हमारा मानव शरीर किसके लिए मिला है। बड़ा भाग भूल जाते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, ये बात भूल जाते हैं। और ये भी भूल जाते हैं कि साधन धाम मोक्ष का द्वारा पाए न जे परलोक समारा।
ये तो साधन है, कन्वेंस है उस परमात्मा पर्यंत दूरी तय करने का। ये कन्वेंस है, साधन है। जैसे स्कूल, बच्चा घर से स्कूल जाता है तो साधन, कन्वेंस क्या कहते हैं उसको? वैन कहते हैं, ऑटो कहते हैं, जो वाहन होते हैं, कन्वेंस साधन है। ये साधन होते हैं, वहाँ तक पहुँचाते हैं। ऐसे जीव और ईश्वर के बीच की पर्यंत जो दूरी है उसको तय करने के लिए ये मानव शरीर ही है जो ईश्वर तक मिला सकता है। अन्य योनियों में ये सब व्यवस्था नहीं है। 84 लाख योनियाँ, 99,999 योनियों, शरीरों में जितने भी थोड़े थोड़े पुण्य इकट्ठा हुए, इकट्ठा होकर के हमारे कारण शरीर में इकट्ठा हुए, और लास्ट जो हुआ मानव शरीर के पहले वाली जो है वो सब इकट्ठा होकर के, और उन पुण्यों से हमें ये मानव शरीर मिला। इसको देवता भी तरसते हैं, देवताओं का भी देवता है। ये क्या है? देवताओं का भी देवता है, साधारण नहीं है मानव शरीर। इसके अंदर सब कुछ भरा हुआ, 7 लोक नीचे, 7 ऊपर, 14 भुवन, स्वर्ग नर्क सब कुछ है यहीं पर। वैकुंठ भी यहीं पे, सतलोक भी यहीं पे, कहीं बाहर नहीं है। ये सब स्थितियों का नाम है, स्थान का कोई नाम नहीं। कहीं बाहर स्वर्ग फर्ग नहीं है कुछ। सुख का नाम स्वर्ग और दुख का नाम नर्क। वैकुंठ क्या है? कुंठ माने इच्छा, और वैकुंठ इच्छा रहित जब ये मन हो जाता है तो फिर उस स्थिति को क्या कहते हैं? वैकुंठ। और जब इच्छा रहित हो जाएगा तो वैकुंठ हो जाएगा। और वैकुंठ में किसका वास है? जब कोई इच्छा नहीं तो वहाँ राम का वास है। तो सब कुछ अंदर है, कहीं बाहर सत्यलोक और सुतरलोक, तलातल, पाताल, भुवन लोक, भुवर लोक, ये जितने लोक हैं, 14 लोक हैं, ये सब शरीर के अंदर है। पैर से लेकर के सर तक 14 लोक हैं। किसी भी प्रसंग में हम बताएंगे आगे, 14 लोकों के बारे में बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि सच्चा सत्संग, सत्यवादी बने, बनने के बाद सच्चे सद्गुरु से दीक्षा लें, राम का नाम या ओम, जो भी 2 में एक कोई मिलता है, जो आपकी इच्छा हो उसका जप करें। जो सद्गुरु ने आपको विधि बताई, यत्न बताया, उस यत्न से करें। पश्यंती विधि से मन सहित इंद्रियों का संयम करें। संयम करने के बाद नाम का जप करें। इस तरीके से करने से आत्मिक प्राप्ति हो जाती है। और इस तरीके की बात जिस सत्संग में बताई जाती है, जो जग जंगम तीरथ राजू, ठीक, मृदु मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, इस तरीके का जहाँ समाज है उस समाज को ही सत्संग कहते हैं। वहाँ पे जो वार्ता होती है, राम भक्ति जहाँ सुरसर धारा सरसय ब्रह्म प्रसार प्रचारा, जहाँ राम की हृदय स्थित राम की चर्चा होती हो, कण कण में व्याप्त परमात्मा के बारे में विचार प्रचार हो रहे हों, ठीक, और शरीर के अंदर जो मल हैं, कर्म कथा रविनंदन बरनी, कलमल हरनी कर्म कथा रविनंदन बरनी, जो अंदर के आत्मा रूपी मल, वो आसुरी संपत्ति रूपी मल, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष, इनको कैसे भगाया जाए, इसकी चर्चा हो रही हो जहाँ पर, यानी जमुना जी की धारा बह रही हो, इसको जमुना जी की धारा कहते हैं। इस तरीके के सत्संग को सच्चा सत्संग कहते हैं। और इस सच्चे सत्संग में जब आप जाएंगे तो श्रवण करेंगे। श्रवण करने से आपको वहाँ जब जाएंगे तो 3 प्रकार की नदियों की जो धाराएं वो बह रही होती हैं। वहाँ एक अक्षय वट होगा। अक्षय वट क्या है? संगम है। संगम वहाँ पे तीनों नदियों की जो धारा बह रही है, मन आपका स्थिर हो गया वहाँ पे, कहीं नहीं जा रहा, बहिर्मुखी नहीं हो रहा है, अंतर्मुखी हो गया तो अक्षय वट बन गया। सच्चा सत्संग, वहाँ पे सच्चा सत्संग मिलता है। बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई, खाना पकाना हो रहा है, ऊट पटांग के वक्तव्य हो रहे हैं, ऊट पटांग की पुस्तकें बांटी जा रही हैं, ऊट पटांग के प्रचार करने वाले लोग हैं, ये नाम ले लो तो ऐसा हो जाएगा,
आजकल तो भगवान का नाम कम लिया जाता है, फायदे ज़्यादा बताए जाते हैं। सत्संग में जाओ, सुनते भी होंगे आप लोग, तो लोग फायदे ज़्यादा, ऐसे लोगों को चिन्हित कर लेते हैं, पहले से सेट कर लेते हैं कि वो बताने लगते हैं कि गुरुजी, अरे हमने आपके यहाँ गुरु दीक्षा लिया, जो आपने नाम दीक्षा दिया उसका जप किया तो हमारी पड़िया बीमार थी ठीक हो गई, हमारी बहुरिया बीमार थी ठीक हो गई, हमारी नौकरी नहीं लग रही थी नौकरी लग गई। सब झूठा वक्तव्य दे करके मीडिया के सामने प्रस्तुत करते हैं, गुरुजी का बड़ा नाम हो रहा है। और गुरुजी का उद्देश्य क्या है? मैन पावर कलेक्शन करना। मनी पावर मेन है उनका सिद्धांत, और दृष्टांत उनका क्या है? मैन पावर। जितना आदमी इकट्ठा हो जाएगा, ये दृष्टांत है, उदाहरण है, उतना उनका सिद्धांत, यानी मनी बैंक कंप्लीट हो जाएगी। जितना आदमी जुड़ जाएगा, जितने शिष्य हो जाएंगे, जितने शिष्य बन गए उतने ज़्यादा पैसा आने लगा। श्रद्धा हिंदुस्तान भेड़िया दसान। एक ने बोला सो सब बोलना शुरू कर दिया, बोले ये नाम जपो, आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। हम आगे के वीडियो आपको बताएंगे कि धन आपको कैसे प्राप्त होगा, नौकरी बच्चों की कैसे लगेगी, आपका व्यापार कैसे चमकेगा, मैं बताऊंगा सिद्धांत के अनुसार। आगे आप हमारे वीडियो में बने रहिए, मिलेगा आपको। लेकिन नहीं असत्य संपातक पुंजा, गिर सम होए न कोटि गुंजा। असत्य भाषण मैं नहीं करता हूँ। आपके अंदर ये सारी शक्तियाँ हैं, इन शक्तियों को आप जागृत कर लें। आपकी नौकरी नहीं लग रही, लग जाएगी। आपके यहाँ धन नहीं आ रहा, धन आ जाएगा। धन तो खरंजों में पड़ा हुआ है, रोडों में पड़ा हुआ है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। दिव्य दृष्टि चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए। गुरु की कृपा रूपी जो ज्ञान है, आत्मा की जागृति जिसको कहते हैं, वो चाहिए। आप खरंजों में, रोडों में पड़े हुए धन, बहुत धन पड़ा हुआ है, आप प्राप्त कर लेंगे। किसी के साथ धोखा करने की कोई जरूरत नहीं। आपका कर्म प्रधान हो जाएगा। हम आपको बताएंगे आगे कैसे बच्चे की नौकरी लगे, कैसे घर में संपत्ति आवे, कैसे नशा से मुक्ति मिले। तो मैं कोई यहाँ मेडिसिन नहीं बताऊंगा, जबकि मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं जानता हूँ स्थूल शरीर की बीमारियाँ हैं। जब स्थूल शरीर की बीमारियों को भौतिक जगत के जितने भी संसाधन है ठीक ना कर पाए, तो मैं तो मेरे प्रिय भक्तों, श्रोताओं, मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि आप अध्यात्म में आ जाइए, सच्चे अध्यात्म में, सच्ची सत्संगत में आ जाइए। सच्चिदानंद हो जाइए, आपके रोग भी खत्म हो जाएंगे। पान मसाला भी छूट जाएगा, दारू भी छूट जाएगी, घर में धन आने लगेगा, वैभव लक्ष्मी सब कुछ आने लगेगा, सुंदर वधू आ जाएगी, लड़के की नौकरी लग जाएगी, आप निरोगी हो जाएंगे। सबसे बड़ा सुख है, प्रथम सुख है निर्गुण काया, दूजे सुख है घर में माया। सभी प्रकार के सुख आ जाएंगे, लेकिन हमारे बताने का तरीका अलग होगा। क्योंकि अभी तक तो हम बताते रहे हैं, स्थूल शरीरों का खूब इलाज किया है, जीवन भर किया है, उसी से अपना जीवन यापन किया है। पालन पोषण के लिए, इस स्थूल शरीर के भरण पोषण के लिए मैंने एक चिकित्सक रूप में समाज में काम किया है। फिर होए न विषय विराग, भुवन बसत बाचा उत्पन्न, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरिभजन बिन। मुझे बड़ा दुख हुआ। संसार सब धोखेबाज है, कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के साथी है, कोई किसी का नहीं है। इसलिए बैराग हो गया, ज्ञान हो गया। क्या मुझे कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ साधन धाम मोक्ष
भौतिक कार्यों में जो मेरा कार्य था चिकित्सक का, उसको परित्याग किया, आंशिक रूप में रखा, जिससे स्थूल शरीर का भरण पोषण होता रहे। इसके बाद आत्म जागृति हुई, मेरे मन में ये इच्छा हुई कि संसार के सारे प्राणी बहुत दुखी हैं, इनको धन दे दिया जाए तो सुखी नहीं हो सकते। भाई किसी की इच्छा है कि 2 लाख रुपए आ जाए, किसी ने 2 लाख रुपए दे दिया भगवान की कृपा से, तो क्या वो सुखी हो गया? नहीं, फिर उसकी इच्छा और बढ़ जाएगी। वो कहता है 5 लाख आ जाए, किसी ने 5 लाख दे दिए भगवान की कृपा से, किसी कार्य में उसको प्रॉफिट हो गया, तो क्या वो सुखी हो गया? नहीं, उसकी फिर इच्छा और आसक्ति फिर बढ़ गई 10 लाख की। तो मैं तो समझता हूँ धन से कोई सुखी, उसको शाश्वत शांति नहीं मिल सकती। कितना भी धन आ जाए, शाश्वत शांति के लिए बड़े बड़े पैसे वाले लोग विश्व के, अपने इंडिया में देखिए, अभी पिछले साल कुंभ का मेला था प्रयागराज में, बहुत सारे संत हो गए, अच्छे अच्छे पदों में रहने वाले महापुरुष मनुष्य संत हो गए, सब कुछ त्याग दिया, बड़ा पैसा था उनके पास, सबको पता है। क्यों त्याग दिया? क्योंकि शाश्वत सुख नहीं है भौतिक जगत में, सब नश्वर है। शाश्वत सुख पाने के लिए उन्होंने जान लिया आत्मा सत्य है, सनातन है, शाश्वत है, सच्चिदानंद है। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए भौतिक आनंद का परित्याग कर दिया। मन के आनंद है, मन की तरंग मार लो तो हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो तो हो गया भजन। मन प्रसन्न है तो आप प्रसन्न हैं, आप सुखी हैं। जिसका मन दुखी है तो उसका शरीर भी दुखी रहता है। मन सूक्ष्म शरीर का ऑर्गन है, तो जब सूक्ष्म शरीर का राजा प्रसन्न होता है तो स्थूल शरीर अपने आप प्रसन्न हो जाता है। नहीं कुछ है फिर संतोष आ जाएगा, संतोष स्थूल शरीर में, कोई इच्छा नहीं रहेगी, कोई इच्छा नहीं रहेगी, आप प्रसन्न रहेंगे। तो मेरे अंदर भी ये हुआ, तो मैंने समय का परित्याग किया, जो समय हमारा सांसारिक कार्यों में था, और मैंने अपनी सारी चेतना योजनाबद्ध तरीके से, मन ने योजना बनाई, बुद्धि ने निर्णय लिया और चित्त हमारा लग गया सूक्ष्म शरीर का। मैं सबको प्रकाशित करने लगा अपनी वाणी के माध्यम से, सदगुरुदेव महाराज की कृपा से, स्वाध्याय से, साधु संगत से, और पूर्व जन्म के जो हमारे कारण शरीर में विद्यमान भक्ति के जो बीज थे वो सब इकट्ठा हुए, जागृत हुए अंतःकरण में, और वाणी से राम नाम निकलने लगा, राम का जप करने लगा, श्वास प्रश्वास की विधि से आत्मा जागृत हुई, आप लोगों के बीच में बोलने लगा। जो स्वाध्याय किया वो तो गुण है ही है हमारे अंदर, और जो मैंने इस जन्म में नहीं पढ़ा वो भी प्रकट हो गए। सारे प्रकट हो गए, आप लोगों को वितरण कर रहा हूँ, बांट रहा हूँ। तो ग्लानि हो गई थी, जब ग्लानि हो गई तो सत्संगत की तरफ दौड़ा, अच्छे सद्गुरु मिले, अच्छे सद्गुरु की कृपा से प्रणाम करता हूँ उनको, केवल नाम से ही प्रणाम हुआ, नाम की महिमा से अंदर हमारे जागृत हो गए। देखिए गुरु में कितनी ताकत होती है, जो तत्वदर्शी सद्गुरु होता है, बताए या ना बताए, लेकिन यदि आपने मन से, स्थूल शरीर उस गुरु का ना कुछ बताए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप पूछे ना बताए ना बताए, लेकिन स्थूल शरीर के अंदर आपके सद्गुरु महाराज जी के स्थूल शरीर के अंदर उनका एक सूक्ष्म शरीर होता है, इसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार होता है, अपने अंदर भी है, साधक के अंदर भी है, साधक के अंदर भी है। तो यदि आप समर्पित रूप से गुरु को मानते हैं, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ये होती, आप उनके चरणों को मानसिक रूप से पूजा करते हैं, मन में आप उनकी मूर्ति को ला रहे हैं, नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, अच्छे कपड़े उनको पहना रहे हैं, फूल माला चढ़ा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, मिष्ठान खिला रहे हैं मन से नित्य सुबह शाम। तो जो उनके अंदर सूक्ष्म शरीर वाले जो गुरु जी हैं, आपके सद्गुरु, वो आपके साथ हमेशा रहेंगे, अनमनता बन जाएंगे, आपका योगक्षेम करने लगेंगे।
जब योग क्षेप करने लगेंगे, वही महेश्वर है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश है, सब कुछ आपका होगा। हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपके अंतःकरण में निवास करेंगे, आप गलत करेंगे ही नहीं। अच्छी संगति आपको मिलेगी, आपका मन स्वाध्याय में लगेगा। राम के जो चरित्र हैं प्रसूत अवस्था में अंतःकरण में, वो जागृत हो जाएंगे। सूझे रामचरित मणिमाणिक, गुपुत प्रकट जो जहाँ जय खानिक। जितने भी राम के चरित्र अंतःकरण में प्रसुप्त अवस्था में थे, वो सदगुरु की कृपा से प्रकट हो जाएंगे। आपको सूझे रामचरित मणिमाणिक, राम का चरित्र ही सूझेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा और कोई आपको विषय अच्छा ही नहीं लगेगा। जहाँ राम की चर्चा होगी, राम की कथा होगी, हृदय स्थित परमात्मा की कथा होगी। कहने का तात्पर्य कि पाखंड रहित जो जहाँ सत्संग होगा, वही सत्संग आपको अच्छा लगेगा। जबरदस्ती किसी के कहने के अनुसार प्रेशर में आप चले भी गए तो आप वहाँ ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, और किसी भी कारण बस रुके रहे, किसी के कन्वेंस से गए कि भाई जब ये जाएगा तभी हम घर जाएंगे, तो रुके तो रहेंगे, लेकिन मन आपका कहीं बाहर रहेगा, शरीर रहेगा वहाँ पे, दोबारा आप नहीं जाएंगे। तो सूझे रामचरित मणिमाणिक, राम के ही चरित्र सूझेंगे। ऐसी सत्संगत पे आप जाएंगे जहाँ राम का ही चरित्र हो। अलौकिक तीर्थराज प्रयाग हो जहाँ पे, वहाँ आप उस सत्संग में जाएंगे, नित्य जाएंगे। ऑटोमेटिक आपके हृदय में वो चरित्र जागृत होते रहेंगे, नए नए विचार आते रहेंगे, ठीक। और फिर ईश्वर का अनुभव होने लगेगा आपको, ईश्वर की प्राप्ति। ईश्वर का अनुभव ही ईश्वर की प्राप्ति है, क्योंकि वो सामने शरीर रूप, हाड़ मांस के शरीर, मानव तन रूप में वो नहीं आएगा। वो तो सद्गुरु है जो साकार है। लेकिन हर समय आप सोचें कि जैसा चित्रों में दिखाया गया है कि धनुष बाण लिए हैं, मुरली बजा रहे हैं, गदा लिए हैं, जितने भी भगवानों के चित्र दर्शाए गए हैं 24 अवतारों में, इस रूप में आ जाएं, प्रकट हो जाएं, तो नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। उपद्रष्टानुमंता चाहे भरता भोक्ता महेश्वरा, गोस्वामी जी ने लिखा हुआ है, गीता में लिखा, वेदव्यास जी ने लिखा, रामायण में लिखा, रामचरितमानस में लिखा कि बिन पद चले सुनाए बिन काना, कर बिन काज करे विधनाना, आनंद रही सकल रस भोगी, और बिन वाणी बक्ता बढ़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही ग्रान बिन बार सीखा, अस सब भांत अलौकिक करनी महिमा जास जाई नहीं बनी, जाई न जानत वेद बुद्ध जाई धरे मुनि ध्यान, सो दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। वो परमात्मा वो कैसे शरीर धारण कर सकता है जो अनामी है, अरूप है, अकथ नाम अनुरूपा, ब्रह्म सुख अनुभव अनुपा। वो अरूप है, अनामी है, वो कैसे शरीर धारण करके सामने आ जाएगा उसी रूप में? आता है किस रूप में? बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि, सदगुरु के रूप में आए, आपको एक दर्शन देगा। वो चित्र जैसे भगवानों के आपने देखे हैं, चित्रकारों ने बनाए, मंदिरों में मूर्तियां हैं, इस रूप में कभी नहीं आएगा आपके सामने। सदगुरु के रूप में आएगी, जिसके अंदर वो परमात्मा का प्रकट हो गया है, जिसकी आत्मा जागृत हो गई है, उस रूप में। वही रूप शंकर मानिए, वही रूप विष्णु मानिए, वही रूप कृष्ण मानिए, वही रूप राम मानिए, वही रूप सीता मानिए, वही रूप राधा मानिए, वही रूप आप जो है दुर्गा मानिए, वही रूप आप पार्वती मानिए। तो अच्छी संगत, सत्संगत से जो है, अच्छी संगत से ईश्वर की प्राप्ति होती है। सत्संगत, ये सत्संगत है। सत्य का जहाँ संगत हो, चर्चा हो, अलौकिक तीर्थराज प्रयाग हो, उसी को सत्संगत कहते हैं। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई। तो हमेशा सत्संगत पर ही जाया करिए, जहाँ राम की चर्चा होती हो, हृदय स्थित राम की चर्चा होती हो। वो राम तो आपके साथ हमेशा रहता है। अरे जब तक है तभी तक तो हम जिंदा हैं, और जब राम साथ छोड़ देता है, हम ध्यान नहीं देते हैं, नाना प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। मंदिर हमारा गंदा हो जाता है। जब मंदिर गंदा होगा तो क्या होगा? देवता चला जाएगा। बाहर के मंदिरों में खूब फूल माला मिठाई सब चढ़ाते हैं, और जो ये मंदिर है जिसमें वाकई परमात्मा रह रहा है, या ना कोई सत्संगत करते हैं, ना कोई अच्छा सफाई रखते हैं, गंदगी भरी है। दारू, बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा, मसाला सब इसमें चढ़ाते हैं, सफाई नहीं करते। काम, क्रोध, मद, लोभ रूपी तमाम ये लेटीनें पड़ी हुई हैं, गंदगी पड़ी हुई है, कोई झाड़ू नहीं लगाते, कोई विधि ही नहीं है, विधि रूपी झाड़ू ही नहीं है, कोई अच्छा सदगुरु ही नहीं किया। तो सब बाहर वाले
सब बाहर मंदिरों के बारे में बताते हैं, जो स्वयं का मंदिर है इसके बारे में कोई नहीं बताता। यदि इसके बारे में बता देंगे तो फिर आप वहाँ चढ़ाएंगे क्या? उनका व्यापार बंद हो जाएगा। तो निर्मल मन करिए आप, मन की तरंग मार लो तो हो गए भजन। गीत है कि मन की तरंग मार लो तो हो गया भजन, अवादत संभाल लो तो हो गया भजन। तो मन की तरंग मार लो तो हो गया भजन, अवादत बुरी संभाल लो तो हो गया भजन। मन की तरंग मार लो तो हो गया भजन, और आदत बुरी संभाल लो तो हो गया भजन। अपनी आदतें ठीक कर लो, मन की तरंग मार लो। मन की तरंगे के क्या है? यही तरंगे हैं, विषय जो संसार में मन हमारा फंसा हुआ है। ये काम कर लें, वो काम कर लें, मन का जो पसारा है संसार में फैला हुआ है, यही मन की तरंगे हैं। इनको मार लो, इनका दमन कर लो, संयमित कर लो, समझ लो हो गया भजन। जब ये नष्ट हो जाएंगे तो मन तुम्हारा निर्मल हो जाएगा, और जब निर्मल हो जाएगा तो भगवान ने क्या कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि भगवान ने कहा निर्मल मन कर लीजिए। और ये निर्मल मन कैसे होगा? सत्य संगति से। जब सत्य की संगत होगी, साधुओं की संगत होगी, तत्वदर्शी महात्माओं की संगत होगी, तत्वदर्शी किसी भी भेष में हो, जिसने आत्मा को जागृत कर लिया, ऐसे महापुरुष की संगत होगी, उसका साथ होगा, उसके साथ उठना बैठना होगा, तो आपका मन निर्मल हो जाएगा। जब आपका मन निर्मल हो जाएगा तो फिर वो भगवान आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। और जब प्रकट हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि जो जानहि सो अदेव जनाई, अजानत तुम्हि होई जाई। जो जाने सो देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। फिर आप ईश्वर तुल्य हो जाएंगे। और जब ईश्वर तुल्य हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? जो आप चाहेंगे वो मिलेगा आपको। तो स्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है। एक सज्जन ने हमसे कहा कि इसमें चौपाई तो लिखी, लेकिन मैं वो चौपाई, एक हमारे पंडित जी थे, उन्होंने बताया कि तुम बोला, मैंने उनसे कहा कि पंडित जी आपका रामचरितमानस पढ़ता हूँ और उसमें एक चौपाई लिखी है कि जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। तो रोज हम मन में इच्छा करते हैं और रोज राम की रामचरितमानस पढ़ते हैं, तुलसीदास जी की खूब पढ़ते हैं। सुंदरकांड आपने बताया, सुंदरकांड पढ़ रहा हूँ, जो जो आपने बताया सब पढ़ रहा हूँ, लेकिन मन में जो इच्छा करता हूँ वो कभी पूर्ण होती नहीं। तो पंडित जी बोले तुम गलत इच्छा करते होगे। बोले क्या? बोले शादी भई कि नहीं भई? बोले शादी तो हो गई। तो बोले तुम गलत इच्छा करते होगे, स्त्री काम वासना की इच्छा करते होगे। अरे बोले नहीं गुरुजी मैं, अरे पंडित जी मैं जो है ये इच्छा नहीं करता हूँ, मैं तो और भौतिक चीज़ें प्राप्त करने की इच्छा करता हूँ। लिखा है ना इसमें, आपकी रामचरितमानस में लिखा है, जो आपने कहा पढ़ा करो कि जो इच्छा करियो मन माही, हर प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। लेकिन आज तक वो प्रसाद मिला ही नहीं, दुर्लभ है। सारी चीज़ दुर्लभ है, कोई चीज़ मुझे प्राप्त ही नहीं हो सकी। पंडित जी बोले तुम मन में नहीं कर रहे हो, मन से करते तो आपको प्राप्त हो जाता। तो साधक कहता है
पंडित जी आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप ठीक नहीं। अब हम सबसे पहले चीज़ों के तो भाड़ में जाएं, हम पहले अच्छे पंडित अच्छे गुरु की पहचान करेंगे, इसमें और कोई रहस्य छिपा हुआ है। इस तरीके से वो गुरु की तलाश में अपने निकल पड़ा। तो जब आप परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे, जो प्रसंग अपना चल रहा था, तो फिर जो इच्छा करियो मन माही हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। तो समय में लिखा है उस साधक के लिए कि जो इच्छा करियो मन माही और हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। वो साधक गए एक संत के पास, वहाँ ये सारी बात बताई इसी चौपाई के बारे में कि पंडित जी ने बताया, हम बहुत दिन तक करते रहे। तो बोले क्या पंडित जी ने बताया था? बोले उन्होंने कहा कि संसार की जितनी भी चीज़ों की इच्छा करोगे सब मिल जाएगा, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं, जो इच्छा करियो मन माही। संत जी थे तत्वदर्शी, सही जगह पहुंच गया था, क्योंकि उसके अंदर ग्लानि हो गई थी। उसने कहा पहले हम ऐसे संत को, ऐसे गुरु को, ऐसे पंडित को प्राप्त करेंगे, ऐसे विद्वान को जो सही बात बताए। हम तो गलत जगह फंस गए थे, समय भी हमारा व्यर्थ गया। उन्होंने कहा, उन्होंने चौपाई को अच्छे से पढ़ा नहीं, व्यापार की दृष्टि से पढ़ा। उन्होंने कहा जो इच्छा करी हो मन माही, मन माही, शरीर से नहीं, मन माही, और हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। तो सबसे पहले तो समझिए कि हरि का प्रसाद क्या है। हरि का प्रसाद क्या है, पहले तो बेटा ये समझिए। मन माही, मन की बात है, शरीर की बात नहीं। जो अंतःकरण है आपके अंदर, हमारे अंदर, समस्त प्राणियों के अंतर्गत जो अंतःकरण है, जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार, सूक्ष्म शरीर की बात है। गोस्वामी जी ने सूक्ष्म शरीर की बात कही है। बेटा ये जो रामचरित मानस है तुलसी का, इसमें दो प्रकार का मानस है। एक भगवान शंकर का मानस, रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुअवसर शिवासन भाखा, वो अंतःकरण का मानस इसमें छिपा हुआ है। दृष्टांत रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उदाहरण के रूप में ये लंका अयोध्या का वर्णन किया है, लेकिन लंका अयोध्या ये आपका शरीर है। इसके अंदर मन ही रावण है और मन ही दशरथ है। स्थिति के अनुसार मन निर्मल है तो दशरथ हो गया, और मन अपवित्र हो गया, पवित्र है तो दशरथ, अपवित्र हो गया तो रावण बन जाता है। तो जो इच्छा करियो मन माही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। हरि का प्रसाद क्या है? भक्ति है। हरि का प्रसाद जो राम का प्रसाद है, जो अंदर राम बैठा है, परमात्मा अंतःकरण में बैठा है प्रसुप्त अवस्था में, जब वो जगता है तो उस साधक को क्या देता है? प्रसाद रूप में भक्ति देता है, अपनी भक्ति देता है, और कहता है कि आए मेरे प्रिय जीवात्मा, मैं जो भक्ति दे रहा हूँ, मैं जो आपको प्रसाद दे रहा हूँ, ये स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूँ। मेरी भक्ति, मेरा प्रसाद स्वतंत्र है, मेरा स्थान स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भाव है, वही जो भाव मन सोई। और भक्ति के बारे में क्या कहा भगवान ने कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है और बिना सत्संग के प्राप्त नहीं होती। तो जो मेरा प्रसाद है वो है सत्संग, सत्संग रूपी भक्ति, ये मेरा प्रसाद है। ये प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं, जो इच्छा करियो मन में। जब भी मन में आप इच्छा करेंगे तो तुरंत आपको ये सत्संग प्राप्त हो जाएगा। ये भगवान का प्रसाद है। ये प्रसाद नहीं है कि तुम्हारी नौकरी लग जाए, एक बोरा चावल आ जाए, गेहूँ आ जाए, मिठाई आ जाए, दारू आ जाए, जैसी भी वृत्ति है। ये प्रसाद थोड़ो लिखा है, भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को बता रहे हैं। राम का प्रसाद, अंतःकरण में स्थित जो परमात्मा है, रम रहा है, उसका प्रसाद क्या है? भक्ति, सत्संग रूपी भक्ति। ये प्रसाद है, वो प्रसाद दे देते हैं। और उस प्रसाद के खाने के बाद क्या होता है? फिर जन्म मरण का चक्कर में नहीं जीवात्मा पड़ती, उसको
उसका उद्धार हो जाता है, मोक्ष मिल जाती है। उसको कहा है कि जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। लेकिन दृष्टांत के तौर पे, व्यापारिक दृष्टिकोण के तौर पे यहाँ लोग कह देते हैं कि अरे आप ये करो, मंदिर में ये पूजा करो, वो पूजा करो, ये देवी की पूजा करो, वो देवता की पूजा करो, तो आप जो मांगेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। वो बेचारे पूजा भी कर रहे हैं, सब कुछ, तलवा घिट गए, लोटा लिए जल मंदिर में चढ़ाते चढ़ाते, ठंडी में नहाते नहाते, लेकिन स्वार्थ की भक्ति है। जैसे गुरु तैसे चेला, अंत में वो मर जाते हैं तड़प तड़प करके, और अंत तक भ्रम में पड़े रहते हैं। भ्रम ही भीष्म है, गीता में लिखा हुआ है। भ्रम अमर रहता है लास्ट तक। महाभारत के युद्ध में भ्रम ही तो लास्ट तक पड़ा रहा। जो भीष्म पितामह थे वो भ्रम का अवतार थे, लास्ट में पड़े रहे, लास्ट तक पड़े रहे। तो भ्रम में वो पड़ा रहता है कि शायद अब मिल जाए मिल जाए, और लास्ट में फिर जब नहीं मिलता तो प्राण छोड़ देते हैं। उसी को इच्छा मृत्यु कहते हैं। जो भ्रम का अवतार है वो, उसको इच्छा मृत्यु का वरदान होता ही होता है। कोई बाहरी नहीं इच्छा मृत्यु का वरदान, खत्म हो जाता है व्यक्ति। क्योंकि जैसा गुरु ने बताया वैसा चेला ने ग्रहण किया। इसलिए सत्संगत अच्छी है तो ईश्वर की प्राप्ति होगी। सत्संगत के लिए सत्य के रास्ते पे आप चलें और सच्चा सद्गुरु करें, तभी आपको सत्संगत प्राप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का जो प्रसंग है समाप्त करते हैं। और आप लोगों ने हमारे सत्संग को सुना, इसलिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। साधुवाद। गुरु ब्रह्मा, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय। भक्त और भगवान की जय। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि